मैं हूं मोइन शेख और आप देख रहे हैं मुंब्रा टाइम। दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद है मुंबई के अंजुमन इस्लाम हाई स्कूल के कैंपस में और हम आपको बता दें कि आज इसी स्कूल के कॉन्फ्रेंस हॉल में एक मीटिंग हुई थी और वो मीटिंग इसलिए हुई थी कि पिछले दिनों जिस तरीके से एमएनएस के प्रमुख राज ठाकरे ने जो विवादित बयान दिया था लाउड स्पीकर और अजान को लेके, जिसको लेके पूरे महाराष्ट्र में तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है, इसी पे चर्चा करने के लिए आज यहाँ पे कुछ लोगों ने मतलब मीटिंग का आयोजन किया था, जिसमें बहुत सारे समाज सेवक भी थे, कुछ पत्रकार भी थे और हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए सलीम अलवारे साहब भी यहाँ पे मौजूद है। हम उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि किस लिए ये मीटिंग बुलाई गई थी, क्या चर्चा हुई मीटिंग के अंदर और उस मीटिंग का क्या निष्कर्ष निकला। सबसे पहली बात तो ये कि ये मीटिंग राज ठाकरे के स्टेटमेंट के जवाब में नहीं ली गई थी। राज ठाकरे ने जो कुछ भी कहा, जो भी मतनाज़ा बयान दिया, वो पुलिस का काम है, वो शासन का काम है, वो उस पर कार्रवाई करे। और हमारा जो मकसद था आज की मीटिंग लेने का वो ये था कि हम लोग आपस में बैठकर खुद एहतसाबी करें, हम लोग कहीं ना कहीं अपनी इस्लाह की कोशिश करें। इसलिए महाराष्ट्र मुस्लिम काउंसिल ने आज इस मीटिंग का इनेकाद किया गया था, जिसमें लाउड स्पीकर का मुद्दा भी ज़ेर बहस आया। मस्जिदों में लाउड स्पीकर के ज़्यादा इस्तेमाल, उसके अलावा दीगर त्यौहारों में भी लाउड स्पीकर का जो ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, बेजा इस्तेमाल हो रहा है, उस पर चर्चा की गई। और हमारे जो साथी हैं उन लोगों ने इस पर बहुत अच्छा पॉजिटिव डिस्कशन लिया और ये कहा गया कि कहीं ना कहीं इस पर रोक लगने की लगनी चाहिए। और इसके लिए जो है आइमा मसाजिद हैं और जो मस्जिद कमेटी के मेंबरान हैं वगैरह, उनसे अपील की जानी चाहिए कि वो लाउड स्पीकर को जो है, जो सरकार ने जो परमिसेबल लिमिट दिया है उसके मुताबिक लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करें। दोस्तों, अब हम बात करेंगे मुंबई के प्रसिद्ध समाज सेवक फिरोज मिठी बोरवाला भी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है, हम उनसे भी बात करेंगे। सर, क्या कहना चाहोगे इस मीटिंग के अंदर जो आप लोगों की काफ़ी लंबी चर्चा हुई, उस चर्चा का मतलब नतीजा क्या निकला, क्या निष्कर्ष निकाला आप लोगों ने? ये बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव था, बहुत देर से भी इनिशिएटिव हो रहा है। सवाल ये है कि जो इंटरनल रिफॉर्म और इस्लाह की जो बात है वो हम लोग आपस में मिलकर पहले ही कर ले कि क्राइसिस पॉइंट पे करें। एक क्राइसिस आया, एक छोटा क्राइसिस है, कोई बड़ा तनाव की बात नहीं है, मगर हम लोगों ने सोचा कि इसको लेकर एक चर्चा हो मुस्लिम समाज के सामाजिक कार्यकर्ताओं में, विचारवंतों में, और उसमें से कोई रास्ता निकाला जाए। तो बहुत ही अच्छी मीटिंग हुई, बहुत ही डिटेल डिस्कशन हुआ और उसमें से कभी कभी तो थोड़ा हीटेड भी हुआ था, विच इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, मगर पॉइंट बीइंग के इसमें से कुछ जो चीज़ें निकली है बहुत सिंपल चीज़ है कि एक तो सवाल है कि हम लोग जो सिविल सोसाइटी है, जो एक सिविल तरीके से जीने की जो ज़रूरत है, शायद भारत का हिंदू और मुसलमान भूल चुका है। इतना ये प्रॉब्लम सिखों और हिंदू, क्रिश्चियन और पारसी और वगैरह का नहीं है, मगर भारत का मुसलमान और हिंदू तो भूल रहा है कि एक दूसरे से मिलकर कैसे जीना चाहिए। ठीक है, मगर कहीं ना कहीं से शुरुआत करनी होगी। तो जब ये लाउड स्पीकर की बात आई है तो देखिए, अजान का तो सवाल नहीं है, अजान हमारा अधिकार है, हम लोग देंगे। सवाल ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट का सन 2000 और 2005 का जजमेंट है, जिसमें डेसिबल्स का सवाल है और टाइमिंग का सवाल है, एक तो उसका पालन होना चाहिए। रात को 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे उसका कोई सवाल नहीं आता, एक साइलेंस मेंटेन करना चाहिए और डेसिबल्स का सवाल है। दूसरी जो बात है कि प्रोफेसर जीना शौकत अली से बात करके जो समझ में पता आई है कि एक तो, और सऊदी अरेबिया में जो उसको लेकर जो हुआ है कि इनफैक्ट जो साउंड सिस्टम है उससे 1/3 सऊदी अरेबिया में यहाँ तक आ चुका है कि ऐसा करो कि लोगों को डिस्टर्ब ना हो। ठीक है। तीसरी जो बात है कि कितने लाउड स्पीकर लगने चाहिए मस्जिद पे, वो भी एक सवाल है। एक मस्जिद पे आप 50 लाउड स्पीकर लगाओगे तो किसके लिए आप लगा रहे हो, तो ये सोचने की ज़रूरत है। और तीसरी जो बात समझ में आई है कि लाउड स्पीकर सिर्फ मस्जिद के कंस्ट्रक्शन, जो कंस्ट्रक्टेड मस्जिद का जो इदारा है वहीं लगे, मीनार पे लगे, मस्जिद में लगे, मगर पूरे मोहल्ले में आप लाउड स्पीकर लगाओगे तो ये सब का कोई मतलब नहीं है। हम लोग सिर्फ आवाज़ पोल्यूशन क्रिएट कंट्रोल करें। ठीक है। फिर सवाल आता है दूसरे मज़हबों का क्या, तो हम लोग को तो वो भी काम करना होगा, चाहे वो गणपति का टाइम हो, डांडिया का टाइम हो, जहाँ भी। और काफ़ी रिस्ट्रिक्शन, दिवाली को लेकर रिस्ट्रिक्शन आ चुके हैं। अगर आप देखोगे कि सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली को लेकर रिस्ट्रिक्शन लगाए, जो सबसे बड़ा भारत का हिंदू समाज का त्यौहार है, वहाँ भी रिस्ट्रिक्शन आए और वहाँ लोग पालन कर रहे हैं। ठीक है। तो नॉइज़ पोल्यूशन हो, एयर पोल्यूशन हो, ये सब सवाल है जिसको लेकर हम लोग को, मुस्लिम कम्युनिटी को और बाकी के समाज को भी, भारतीय समाज को सोचना पड़ेगा। तो आई थिंक वी आर मूविंग द राइट डायरेक्शन। आने वाले दिनों में हम लोग हमारे कम्युनिटी में सभी घटकों को मिलने वाले और इसको आराम से इसको सोल्यूशन की तरफ लेके जाएंगे। दोस्तों, आपको याद होगा कि मुंबई के अंदर एक ज़माना था कि एक अखबार निकलता था उर्दू के अंदर, डेली अखबार था, उसका नाम था अखबार आलम।
उस अखबार ने बहुत ही कम अरसे के अंदर पूरे शहर के अंदर तहलका मचा दिया था। उस अखबार के जो चीफ एडिटर है एम.ए. खालिद साहब भी यहाँ पे मौजूद है, हम उनसे बात करेंगे। खालिद भाई, क्या बताना चाहोगे? तो मेरा आपसे ये सवाल है कि राज ठाकरे ने अभी कुछ ही दिनों पहले बयान दिया था, तो मेरा आपसे ये सवाल रहेगा कि इसके पहले जब आघाड़ी सरकार से पहले जब राज्य के अंदर भाजपा की सरकार थी तब ये बात राज ठाकरे को क्यों नहीं याद आई? अब जब आघाड़ी की सरकार है इस वक्त वो ये मुद्दा क्यों उठा रहे लाउड स्पीकर का और अजान का? ये जो उनका मुद्दा है एक सियासी मुद्दा है और आज हमारी जो बैठक है वो सियासी मुद्दे पर नहीं हुई है। ना तो उनका राज ठाकरे का कोई हमने रिएक्शन किया है, बल्कि हमारा मुद्दा था पिछले 4 साल से मुसलसल ये चल रहा है, एक इस्लाह का प्रोसेस चल रहा है, उसके तौर पर हमने आज मीटिंग बुला है। सिविल सोसाइटी, मुस्लिम सिविल सोसाइटी की मीटिंग बुलाई गई थी, इसमें तमाम लोग आए थे, उन्होंने डिस्कस किए और इस नतीजे पर पहुँचे कि जो बात हो रही है, हमको नॉइज़ पोल्यूशन का एक मामला हमारे मुल्क को दरपेश है, हमारे मोहल्ले को दरपेश है, हमारे महाराष्ट्र को दरपेश है, हमारे मुंबई को दरपेश है, उसमें हमको बराबर के शरीक होना चाहिए। इसलिए जो सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइंस दिया है उस गाइडलाइन के मुताबिक ही हमको हमारे मजहबी कार्यक्रम करना चाहिए। इस बात का फैसला आज की इस मीटिंग में हुई है और हम हमारे नौजवानों को कहना चाहते हैं कि वर्गलाने की कोशिश हो रही है, आप बिल्कुल शांत रहिए, अमन से रहिए, ऐसा कोई बात नहीं है। ना अज़ान बंद होने की बात हो रही है, ना किसी किस्म की बात हो रही है, बल्कि बात ये हो रही है कि लाउड स्पीकर की आवाज़ को कम करने की बात हो रही है। बात यही बात हो रही है और कुछ नहीं। इस मुल्क एक हिंदू मुस्लिम का गहवारा है, इसको गहवारा बना रहने दीजिए। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज यहाँ पे जो मीटिंग हुई थी, जिस मीटिंग के अंदर चर्चा हुई थी, उसके अंदर भाग लेने के लिए मुमरा से समाज सेवक नूरुद्दीन नायक साहब भी यहाँ पर आए हुए थे। तो नूर भाई, क्या बताना चाहोगे? आज जो आप लोगों की मीटिंग हुई और जो लंबी चर्चा हुई है और उसमें जो नतीजा निकल के आया है, तो उसके बाद अभी आप लोग क्या करने वाले, अगला कदम क्या होगा आप लोग? आज हमारी महाराष्ट्र मुस्लिम काउंसिल की मीटिंग थी। हमने इसलिए रखा था कि हम 4-5 साल से कोशिश कर रहे कि थोड़ा रिफॉर्म आना चाहिए करके। हालात देश के बहुत ख़राब है, आप देख रहे हैं, महंगाई जूझ रही है, सारी चीज़ें हैं, डीजल पेट्रोल के भाव बढ़ गए, महंगाई बहुत आसमान पे चले गई है, लेकिन लोग उसको छोड़ के ये अभी खाली हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद के इसमें पड़े हैं करके भी पॉलिटिकली सब जो फंडा चल रहा है, मतलब लोगों का ध्यान भटकाने के लिए ये पूरा लोगों का ध्यान भटकाया जा रहा है कि इसको अजान से जोड़ दो, इसको हमने ये कोशिश किया है कि भाई सारे लोग ने बैठ के ये एक ही साथ में हमने ये डिसीजन लिया है कि हम उलमाए कराम को, मुफ्तियान को और बड़े बड़े जो हमारे इंटेलेक्चुअल लोग हैं उनसे मिलके इस मसले के ऊपर बात करेंगे। हमको थोड़ा स्पीकर की जो हमारे आवाज़ रहती है उसको वॉल्यूम को कम करना चाहिए, थोड़ा कम करना चाहिए, ताकि दूसरों को किसी को तकलीफ नहीं होना चाहिए। देखो, इस्लाम वो मज़हब सिखा रहा है कि भाई हमारी इजाज़त से किसी को तकलीफ नहीं होना चाहिए करके। आज स्पीकर जो है मस्जिद यहाँ रहती है और दूर तक जाके हम स्पीकर लगाते, आवाज़ भी एक दूसरे से टकराती है, आवाज़ ओवरलैप होती है, कौन क्या अजान दे रहा है पता नहीं चलती है। तो हमको बहुत 5 साल से हम कोशिश कर रहे थे कि भाई ये मसले को हमको देखना पड़ेगा, हालात अच्छे नहीं हैं, दिन पे दिन हालात बिगड़ते जाते हैं। अगर हम रिजिड रहेंगे, हम अगर कोशिश करेंगे नहीं वो ऐसा करते तो हम ऐसा करेंगे, तो हालात आप देख रहे क्या होने वाले देश के और हो रहे करके। तो हमने उसी की कोशिश किया था, सबको जमा करके हमने एक ही फैसला किया है कि हमको अब जो है जो बड़े उलमाए कराम है, मुफ्तियान है, बड़े बड़े जो इस्लामिक स्कॉलर है, उनको लेके साथ में मस्जिद के ट्रस्टी, मस्जिद के इमाम, इनसे बैठ के बात करना पड़ेगा, हाथ जोड़ के इनसे उस रिक्वेस्ट करना पड़ेगा कि ये हमारे लिए भी फ़ायदा है, हमारे देश के लिए भी फ़ायदा है, हमारे देश के लोगों के लिए भी फ़ायदा है। अगर हमने टकराव की नौबत आ गई तो आप जानते हैं कि टकराव से क्या होता है। हमको हाथ जोड़ के सबसे रिक्वेस्ट करके मस्जिदों में आज़ान बिल्कुल होगी, कोई आज़ान को बंद नहीं करा सकता है, लेकिन हमारी वॉल्यूम बहुत कम रखना चाहिए ताकि हमारी अतराफ के लोग जो है उसको सुन ले। मेरे बचपन में तो मैं देखा हूँ कि जब और स्पीकर नहीं थे, मौज़िन साहब ऊपर चले जाते थे, गुंबज पे आज़ान देते थे, आजू बाजू की बिल्डिंग हो तो आवाज़ चली जाती थी करके। तो मैं लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा हमको बैठ के इसके ऊपर, इस मसले पे हमको बैठ के, और भी हमारे मसाइल है, हमको बैठना ही पड़ेगा। अगर हम गफलत की नींद में सो जाएंगे तो हालात ख़राब होने वाले सब। आज मुसलमान गफलत में सो रहा है करके, उसको कोई चीज़ की पड़ी नहीं है, नहीं पड़ी होगी तो हालात ख़राब हो जाएंगे सब।
दोस्तों ये थे मुमरा के चर्चित समाज सेवक नूरुद्दीन नाइक साहब। आज यहाँ पे जो मीटिंग हुई थी अंजुमन इस्लामी स्कूल के अंदर, जो चर्चा हुई थी उस बैठक के अंदर, और जो निष्कर्ष निकल के आया कि मतलब ये लोग अब जो यहाँ के मस्जिदें हैं उनके उलमा से मिलेंगे, ट्रस्टियों से मिलेंगे, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि मस्जिद में जो लगे हुए लाउड स्पीकर उनकी आवाज़ों को थोड़ा कम किया जाए, जिससे जो इस वक्त जो माहौल बना हुआ है पूरे राज्य के अंदर, खासकर महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो राज ठाकरे के बयान के बाद से जिस तरीके से एक तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है, उसको लेके मतलब लोगों से ये अपील की जाएगी कि वो कहीं ना कहीं अपने लाउड स्पीकर की आवाज़ को कम रखें ताकि टकराव की नौबत ना आए, ऐसा कहना है नूरुद्दीन नाइक साहब का। अब देखना है कि इस बात के ऊपर यहाँ के उलमा कराम और इनके यहाँ के जो ट्रस्टी हैं, मस्जिदों के ट्रस्टी हैं, वो कितना इस बात पे अमल करते हैं, ये देखना अभी बाकी है। कैमरामैन रिजवान शेख के साथ मैं मोइन शेख, मुमरा टाइम्स के लिए।